नमस्कार दोस्तों, यहां पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 201 सामान्य अध्ययन जीके जीएस के प्रश्न उत्तर। आपको इनको लगाना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं। अभी आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, ग्रुप डी का आने वाला है। एनटीपीसी का एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और बाकी जो क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए कि जो आ सकते हैं। एसएससी का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, भारत का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आप इस प्रश्न पढ़ के जाइएगा। क्यों जाइएगा? क्योंकि क्लास में से आपको हो सकता है कई क्वेश्चन आ जाएं। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एनटीपीसी वाले और ग्रुप डी वाले जरूर पढ़ लेना और बिहार पुलिस वाले सभी को इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन लेकर नहीं आए हैं और कम समय में प्रश्न खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम वन लाइनर के फॉर्मेट में सीधे आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। आप केवल सुनते चलिए, सुनते सुनते कई क्वेश्चन आपसे बनते होंगे और कई नए क्वेश्चन मिलेंगे, उनको नोट डाउन कर लेना या वीडियो रोक के उनको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, सब आपको रट जाएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनाया जाता है 5 जून। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पारे का अयस्क बताइए, तो शनिवार पारे का अयस्क होता है। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था 1949 में, राष्ट्रीयकरण हो गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में, और इंग्लिश में हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखना है। सत्यमेव जयते, ये जो शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रकाश वर्ष, साइंस का ये क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इतिहास का क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, याद रखना है। देखो पॉलिटी का क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को माना जाता है। अच्छा, संविधान निर्माता किसको कहा जाता है? यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, महात्मा गांधी जी या भीमराव अंबेडकर जी। संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? कमेंट में आंसर देना है, यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। महात्मा गांधी जी या भीमराव अंबेडकर। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो हिंदी में समताप मंडल, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। मौर्य साम्राज्य, इतिहास का क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, जिसको लीवर कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व भूगोल का क्वेश्चन है, वर्ल्ड जियोग्राफी का। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग नया नाम था। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? कमेंट करके आपको बताना है, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर कमेंट करके बताना है। यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए नीति आयोग का पुराना नाम। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। पहले 552 थी, आंग्ल भारतीय वाला जो है उसको हटा दिया गया है। आपको यदि पता है कौन से संविधान संशोधन से हटाया? 2020 में हटाया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 103वां या 104वां? कमेंट करके बताना है, ठीक है। हटा दिया गया, अब आंग्ल भारतीय सीट हट गई है, याद रखना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज होता है। भारतीय संविधान संशोधन में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो है लिया गया है। शिमला किस पहाड़ी की श्रृंखला पर स्थित है? तो शिमला जो है ये धौलाधर पहाड़ी है, धौलाधर रेंज है, हिमालय की एक रेंज है, उसी पर स्थित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है हरित क्रांति।
दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस जो है आवश्यक होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है सेवानिवृत्ति की आयु। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अच्छा, थार का रेगिस्तान जो है किस राज्य में है? राजस्थान या गुजरात? कमेंट करके बताना है राजस्थान या गुजरात। थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर के द्वारा की गई। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक के सिद्धांत आयरलैंड से प्रेरित हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए? तो अमरकंटक की पहाड़ियां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में या सॉलिड में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अच्छा, भरतनाट्यम क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आपको बताना है कथक, कथक किस राज्य से संबंधित है? कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी को पता है। किस राज्य से संबंधित है कथक? कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है कि कथक किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं आप में से किस किसको पता है कथक का, क्योंकि नृत्य के क्वेश्चन बहुत सारे आजकल चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे पुलिस, सब में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीना बीच, चेन्नई सबसे लंबा समुद्र तट है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का है? 6 वर्षों का होता है। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। आधा भारत में और थोड़ा हो तो बांग्लादेश, याद रखना है। 2 देशों के नाम आए तो भारत और बांग्लादेश याद रखना, ठीक है। कथक किस राज्य का? सुंदरवन, सुंदरवन की बात हो रही, डेल्टा की बात नहीं हो रही, सुंदरवन, ठीक है, जंगल जो है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखो मैंने आपसे पूछा था, आंसर आ गया आपका उत्तर प्रदेश, जिसने भी दिया है बिल्कुल सही है। अभी भी नहीं दिया कमेंट बॉक्स में तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हो कि कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। किस शासक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो देखो आजकल LED बल्ब आने लगे हैं। पहले जो बल्ब होते थे ना कांच वाले जिसमें तार दिखता था, ठीक है, जो 100 वाट के बल्ब चलते थे, तो उसमें टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है विद्युत बल्ब का। अब LED आ गया है, अब आप LED बल्ब देख रहे हो घर में, सबके घर में अब आजकल आ गए हैं, गाँव में भी पहुँच गए हैं। अब आपको LED का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है, एग्जाम में पूछा जाता है। LED बल्ब जो यूज़ करते हो, LED टीवी, LCD टीवी, LED का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में? देखो ये क्वेश्चन मैंने जो भी पूछे ना सब एग्जाम में आए हुए। अभी मैंने आपसे पूछा था थार रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान या गुजरात, देखो आंसर आ गया, राजस्थान राज्य में थार रेगिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो UNO का मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी आपकी कन्नौज थी। दाब का SI मात्रक आपसे पूछा गया है, तो दाब का जो SI मात्रक होता है वो है आपका पास्कल, दाब का SI मात्रक है।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होना चाहिए। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून, माफ कीजिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा, जिसको आयरन बोलते हैं, पाया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका गोबी मरुस्थल। अदृश्य बेरोजगारी का संबंध किससे है? तो अदृश्य बेरोजगारी का संबंध है कृषि क्षेत्र से। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में यूसीसी का उल्लेख है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी अनुच्छेद 44। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप में से किस किस को वो 8 राज्यों के नाम पता है? देखो लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो जिसको यदि मैप पे बीचों बीच के राज्यों के नाम पता होगा तो आप गैस कर सकते हो। इसका एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उसके यदि आपको याद नहीं होगा तो याद आ जाएगा। मित्र पर गमछा झार, ये इसका शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए अब आप कमेंट करो कौन कौन से राज्य हैं। 8। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो सबसे पहले आपातकाल 1962 में जब भारत चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति का अर्थ है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। भूकंप को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो भूकंप को मापने वाला जो यंत्र है सीस्मोग्राफ है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अग्नाशय या पैंक्रियास ग्रंथि के द्वारा होता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखना चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश राज्य का। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी 1921 में खोजी गई थी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए? तो कूलाम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 मतलब हल्का क्षारीय होता है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक कर्तव्य 4A में वर्णित है, भाग 4A। भूटान की राजधानी, हमारे पड़ोसी देश की राजधानी भूटान क्या है? थिम्पू राजधानी है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है आपको, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। भारतीय मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो कि कान में स्थित होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। आपको कमेंट करके बताना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। जांघ की हड्डी या हाथ की हड्डी?
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी या हाथ की हड्डी? कमेंट करके आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, सबसे छोटी भी आया हुआ है, सबसे बड़ी भी आया हुआ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आपने 100 से ऊपर सवाल पढ़ लिए हैं, अब हमारी मेहनत आप देख रहे हैं। यदि अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया, यदि देखो जिनको जाना था, जो सीरियस नहीं थे वो चलेगा छोड़ के, अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आगे कंटिन्यू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखना एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम बताइए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाई थी। मूल सारणी मोसले ने बनाई थी, ठीक है। एक सेकंड, मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी बनाई थी और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाई थी। दोनों ऑप्शन दिए, दोनों दे दिए हमने, ठीक है। यहाँ पे आपको राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम को क्या कहा जाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका यूएनओ होता है का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। हर्षचरित्र जो है के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती? तो ध्वनि निर्वात या वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती, या रखना निर्वात या वैक्यूम में। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे। इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? तो 7 कलर होते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि इंद्रधनुष के बीचों बीच कौन सा कलर होता है? कमेंट करके बताओ। 7 कलर जो होते हैं उसमें बीच में 3 इस तरफ एक बीच में होता है, तो बताना है सातों इंद्रधनुष में बीच में कौन सा कलर होता है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो राजस्थान नागौर जिला सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो महासागर और समुद्री संसाधन से संबंधित है नीली अर्थव्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बताइए? तो 62 वर्ष है हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका ये लद्दाख में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 129 देखो, हाई कोर्ट वाला। तो हाई कोर्ट के 62 हैं, लेकिन याद रखना सुप्रीम कोर्ट का यदि आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आपका 65 है, तो ये कंफ्यूज मत होना। सुप्रीम कोर्ट का 65 क्योंकि सबसे बड़ी संस्था है, हाई कोर्ट का 62, ठीक है, याद रहेगा। भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में पाया जाता है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। राष्ट्रपति व पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाई जा सकती है? तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जेरोफाइट्स या मरुद्भिद कहा जाता है, जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं, जेरोफाइट्स या मरुद्भिद। मानव विकास सूचकांक जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कहते हैं, इसको कौन जारी करता है? तो इसको UNDP जारी करता है। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताइए? तो चांदी या सिल्वर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन के द्वारा की गई। 21 से 18 की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह बताइए? तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है वरुण या नेपच्यून। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखना, ठीक है, CSO। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। गोबर गैस का मुख्य घटक बताइए? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी वुलर झील, जम्मू कश्मीर। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था?
मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना का विचार। काला धन को वैध बनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है काला धन को वैध बनाने की प्रक्रिया को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? तो कालिदास जी ने की है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए? तो नाइट्रस ऑक्साइड Na2O। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? तो 6 माह का अधिकतम समय अंतराल हो सकता है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी चोटी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। जल का रासायनिक सूत्र बताइए? तो H2O। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में वर्णित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए? तो दक्षिण भारत साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा नया आयोग बनाया गया? तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि नीति आयोग का पुराना नाम। तो पहले नीति आयोग का नाम था योजना आयोग, उसको समाप्त कर उसका नाम रखा गया नीति आयोग। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में स्थित शेर शाह सूरी का मकबरा। अच्छा, बिहार की राजधानी कमेंट करके बताओ क्या है? बिहार की राजधानी कमेंट करके बताना है क्या? गोरखपुर या पटना? बिहार की राजधानी कमेंट करके बताइए, गोरखपुर या पटना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सौर सेल या फोटोवोल्टिक सेल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है सेवा क्षेत्र। पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1930 में आयोजित हुआ था। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख में रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बैंक दर मतलब बैंक रेट को तय कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। रेपो रेट कम ज़्यादा करके बैंक दर को। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया करो या मरो का नारा। माफ कीजिएगा, रेपो रेट तो होता है किस लिए? लोन के लिए, ठीक है, लोन के लिए होता है रेपो रेट। यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी तो लोन की किस्त आपकी जो है परसेंटेज बढ़ जाएगा, रेपो रेट घटाएगी तो कम हो जाता है। पौधों में पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक प्रस्तुत होता है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्य जीव अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र का, ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेशनल पार्क की बात नहीं हो रही, अभ्यारण्य की बात हो रही है, ठीक है। सेंचुरीज। स्वर्ण क्रांति से संबंधित बताइए, किससे है स्वर्ण क्रांति? तो बागवानी, शहद और फल उत्पादन से। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? तो राजस्थान नागौर जिला में हुई थी। कुछ क्वेश्चन अभी तक 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कार्यकाल सही मात्रक क्या है? तो जूल कार्यकाल सही मात्रक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, अब वहाँ पे हाई कोर्ट लिखा था, यहाँ उच्च न्यायालय 62 वर्ष याद रहेगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन सबसे पहले 1905 में हुआ था। सामान्य नमक का रासायनिक नाम बताइए? तो सामान्य नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में दी गई है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी वाला। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? तो इंद्र देवता सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश होता है अल्फा कण पर, याद रखना। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? तो RBI का काम है, जो मुद्रा आपूर्ति होती है उसको नियंत्रित करता है RBI। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन।